केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार के बीच क्या सब कुछ सही नहीं चल रहा है। सपा चीफ अखिलेश यादव तो ये बात कई बार कह चुके हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच लड़ाई चल रही है। दिल्ली से कभी भी फरमान आ सकता है और लखनऊ में सत्ता बदल सकती है। अब ये फरमान कब आता है ये वक्त की बात है। पहले कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद योगी पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन समीक्षा बैठक में साफ हुआ कि पूरा चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया। योगी की तरफ से जो भी सिफारिश की गई उसे कूड़ेदान में डाल दिया गया। योगी की पूरी चुनाव में नहीं चली। ऐसे में योगी पर हार की जवाबदेही कैसे डाली जाए, इसलिए फिर यूपी में उपचुनाव तक इंतजार किया गया। कहा गया कि उपचुनाव सपा के गढ़ में हो रहे हैं, हार तय है, इसके बाद योगी को हटाया जाएगा। उपचुनाव में पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दे दिया। योगी को हटाने का ये बड़ा प्लान माना गया था, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली, जिस कारण से योगी की कुर्सी एक बार फिर बच गई। लेकिन ये कुर्सी कब तक बची रहेगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच लखनऊ में अलग ही बवाल शुरू हो गया है। योगी सरकार के मंत्री ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसमें मोदी की मंत्री भी शामिल हो गई हैं। तो क्या है पूरा मामला, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार। योगी सरकार में प्रावधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल पर ट्रांसफर और पदोन्नति के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोप सपा विधायक और अपना दल कमेरीवादी की नेता पल्लवी पटेल ने लगाए हैं। आशीष पटेल रिश्ते में पल्लवी पटेल के जीजा लगते हैं। ऐसे में मामला राजनीति से ज्यादा घर की लड़ाई का है। एक तरफ पल्लवी पटेल हैं, तो दूसरी तरफ आशीष पटेल की पत्नी अनुप्रिया पटेल, जो पल्लवी की सगी बहन है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर आशीष पटेल की तरफ से भी सफाई दी जा रही है। उन्हें प्रदेश की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि आशीष पटेल ने एक पदोन्नति के नाम पर 25-25 लाख रुपए की वसूली की है और इस तरह से करीब 250 लोगों से उन्होंने रुपए वसूल किए हैं, यानी करीब 80 करोड़ रुपए का खेल हुआ है। दूसरी तरफ आशीष पटेल का दावा है कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और इसमें उनकी सरकार ही शामिल है। एसटीएफ पर तो वो उनकी जान लेने के आरोप भी लगा चुके हैं। अपने इस्तीफे को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सीएम योगी इस्तीफा मांगेंगे तो वो इस्तीफा नहीं देंगे। अगर पीएम ने इशारा किया तो जरूर 1 सेकंड में इस्तीफा दे देंगे। अगर योगी को हटाना है तो वो उन्हें बर्खास्त कर देंगे, इस्तीफा तो नहीं दूंगा। इस बीच पल्लवी पटेल ने राज्यपाल से मिलकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर दी है, जिसके बाद अब अनुप्रिया पटेल भी पूरे मामले में कूद पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश स्थित मिर्जापुर से लोकसभा सांसद और अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने अपनी बहन पल्लवी पटेल के आरोपों पर पहली प्रतिक्रिया दी है। बिना पल्लवी का नाम लिए संगठन की बैठक में अनुप्रिया ने कहा कि हम षड्यंत्रों का जवाब देंगे। षड्यंत्रों का जवाब संगठन की ताकत से दिया जाता है। संगठन की ताकत को और बढ़ाते जाइए, उसके बाद सारे के सारे षड्यंत्रकारी चुपचाप किसी कोने में दुबक कर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। आशीष पटेल के भाषण का जिक्र करते हुए अनुप्रिया ने कहा कि हमारे मंत्री ने अभी आपसे बात की, उनके मन में पीड़ा थी, इसलिए उन्होंने आपसे कुछ कहा भी और बहुत सारी अपनी मन की पीड़ा को साझा भी किया। मैं पार्टी की अध्यक्ष होने के नाते सभी भाइयों बहनों और समर्थकों से जो दूर दराज से आए हैं, सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपना दल बहुत लंबे संघर्षों से जूझता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। अपना दल के खिलाफ जो भी षड्यंत्र चल रहा है वो किसके इशारे पर चल रहा है, कहां से चल रहा है, कैसे चल रहा है, अपना दल का एक शुभचिंतक और समर्थक भली भांति जानता है। जो भी षड्यंत्र करने वाली ताकत है वो कान खोलकर सुन ले कि अगर उन्हें गलत फहमी है कि इन षड्यंत्रों से डरकर अपना दल सामाजिक न्याय के विषय को उठाना छोड़ देगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। जब हमारी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र होते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि जब भी अपना दल पिछड़ों और दलितों की हकमारी पर सवाल खड़ा करता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पेट में दर्द तो जरूर होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपना दल किसी से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने विचारों से सामाजिक न्याय की लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ने का काम करेंगे।
पूरी ताकत से लड़ेंगे। बिना नाम लिए अनुप्रिया ने योगी सरकार पर भी सीधा हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की गलतफहमी है कि पार्टी के नेता पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर छवि को धूमिल कर सकते हैं, तो ये होने वाला नहीं है। हमें षड्यंत्रों का जवाब देना आता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय हुआ है। हम सरकार में रहकर भी ये बात कहते रहेंगे। अनुप्रिया पटेल के बयान से ये साफ हो गया है कि मामला दिल्ली लखनऊ के बीच का ही है, क्योंकि उनके निशाने पर भी यूपी की योगी सरकार ही दिखाई दे रही है। दरअसल पल्लवी पटेल भले ही सपा से विधायक हों, लेकिन यूपी में उनकी अपनी पार्टी भी अपना दल कमेरावादी की वो नेता है और पिछले कुछ दिनों से पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से दूरी बढ़ा रही हैं, तो योगी सरकार के करीब जाती दिखाई दे रही हैं। पल्लवी पटेल की प्रदेश बीजेपी से बढ़ती नजदीकी के चलते ही आशीष पटेल मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। अपना दल एस के नेताओं का भी दावा है कि पल्लवी को सरकार के अंदर से ही शहर मिल रही है, नहीं तो जिस तरह उनके आरोपों को मीडिया में कवरेज मिल रही है, उतनी कवरेज तो अखिलेश यादव, जो मुख्य विपक्षी दल सपा के चीफ हैं, उन्हें भी नहीं मिल रही है। साफ है, षड्यंत्र बहुत ही गहरा चल रहा है। आशीष पटेल ने कहा कि मैं खुली किताब हूं। मैंने कहा है सीबीआई से जांच कराइए, डरते क्यों हैं? मेरे हर काम की सीबीआई से जांच कराइए। उन्होंने कहा कि अखबार में 1700 करोड़ रुपए का दुरुपयोग करके सूचना विभाग का इस्तेमाल कर अखबारों में किसी भी राजनीतिक आदमी का मान मर्दन मत करिए, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं डरने वाला नहीं हूँ, थप्पड़ खाकर चुप बैठने वाला नहीं हूँ। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा कि मेरे विभाग में डीपीसी हुई। सबसे ईमानदार अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक के बाद फैसला हुआ। डीपीसी की फाइल सीएम कार्यालय भी गई। सूचना विभाग बताए कि डीपीसी सही थी या गलत। किसी अधिकारी ने कॉल करके धरना मास्टर से संपर्क किया था। मुझ पर संकट है, सुरक्षा की मांग किससे करेंगे? मेरी पीड़ा है, अगर मैंने गलती की है तो स्पष्टीकरण सूचना को देना होता है। कितने मंत्री रो रहे हैं, इस्तीफा डरपोक देते हैं, हिम्मत है तो बर्खास्त कर दें। योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल के दावे से एक बात तो साफ हो गई है कि यूपी में इस बार बड़ा खेल होने वाला है। अब इस खेल में कुर्सी किसकी जाएगी, आशीष पटेल की या फिर किसी और की? क्योंकि हलचल सिर्फ यूपी में ही नहीं बची हुई है, बल्कि इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से अनुप्रिया पटेल सक्रिय हुई हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि मामला अब तेजी से बीजेपी के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।